अभी संवत 2488 श्रावण वध छठ मंगलवार तारीख 21/8/62 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંતિ સ્વામીનું શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકારના પૃષ્ઠ 256, 257 તથા 258 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યામ, નમો લોહે સૌ જયામ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय चलते हैं. इसका प्रश्न है, व्यवहार में निश्चय का कथन चला. इस शास्त्र में जो निश्चय से स्वद्रव्याश्रय जो बात कही है वो सत्यार्थ है, वो उपाधि है. और जो शास्त्र में व्यवहार नहीं की मुख्यता से बात किया है वो असत्यार्थ है और हे है. तो इसका प्रश्न, तो एक निश्चय नहीं का उपदेश करना था. जो हे यानी व्यवहार नहीं असत्यार्थ है तो एक ही नहीं का उपदेश करना था. दो नहीं का उपदेश शास्त्र में क्यों कहा? बराबर है. एक ही नहीं का कहना, जो उपाधि है वही करना था. असत्यार्थ कहो, हे कहो, छोड़ने जो कहो, उपदेश करना उसका क्या कारण है कि तुम कहते हैं ऐसा प्रश्न 8वीं गाथा में समय में हुआ है और उसका उत्तर भी दिया है कि अनार्य मानस उसकी भाषा बिना वो समझ सकते हैं नहीं. तो अनार्य को उसकी भाषा से समझावे तो वो समझ सकते हैं. है स्वस्ति, ऐसा कहा. स्वस्ति क्या? अनार्य मानस से स्वस्ति तो खबर नहीं क्या है. आप क्या कहते हैं? तब तक मैठानी बैठे देखते हैं कि कहते हैं क्या स्वस्ति. त्यारे दूसरा कोई अर्थ उसका करते हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो स्व सु अस्ति. कल्याण हो ऐसा स्वस्ति का अर्थ होता है. त्यारे वो आनंद हो उसमें तो मेरे आनंद का आशीर्वाद है. तो उसकी का मैं समझ पाते. ऐसे व्यवहार नहीं से उपदेश निश्चय को समझाने को देने में आया समझ में. पर आया है छता व्यवहार नहीं अंगीकार करने लायक नहीं. अरे भाई गड़बड़ बे समझे. एक सोलिसिटर था आमा ત્યાં કાઢતા 8મી ગાથા છે અત્યારે જો અહીંયા 8મી ગાથા है જેમાં કઈ વ્યવહાર વિના પરમાર્થ હોઈ શકે નહીં. એમ ક્યાં કહા છે કે તું व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सके. व्यवहार से परमार्थ समझा जाता है, पर व्यवहार समझा जाता है व्यवहार से तो व्यवहार श्रोता को और वक्ता को दोई को अंगीकार करने लायक नहीं. वो चला देखो निश्चय के अंगीकार करावने को व्यवहार करी उपदेश दीजिए हैं है ना. व्यवहार नहीं नो अनुसर पची निश्चय के आत्मा का वास्तविक स्वरूप इस समझाने को व्यवहार करी उपदेश कीजिए हैं. व्यवहार नहीं है स्वीकार करने योग्य नहीं. पर छता व्यवहार नहीं आदरणीय नहीं. हमारी व्यवहार आदरणीय नहीं. कठिन जगत के व्यवहार आदरणीय नहीं कया क्यों? तुम तो सही उसको समझाने में दूसरी कोई उपाय नहीं, रीत नहीं. समझाने में व्यवहार आते है पर व्यवहार समझाते थे परमार्थ को. अंतर चैतन्य मूर्ति क्या वस्तु है उसको समझाते हैं. यहाँ प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ. व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे न हो? व्यवहार बिना निश्चय सच का उपदेश, असत्यार्थ बिना सच का उपदेश क्यों न हो? समझ में आया? असत्यार्थ ही व्यवहार उसके बिना उपाधि अंगीकार करने लायक ऐसा आत्मा की चीज
उसको कैसे अंगीकार करने योग्य नहीं? व्यवहार कहते हैं, परमार्थ समझाते क्यों अंगीकार नहीं? यहाँ प्रश्न, व्यवहार बिना नीचे को तो कैसे न हो? बहुरी व्यवहार नहीं कैसे, जैसे शब्द में फेर है, व्यवहार नहीं कैसे न अंगीकार करना, ऐसा चाहिए है, न करना चाहिए। हाँ ना, ये नहीं, ये नीचे उपदेश कैसे न हो तो बराबर से पीछे व्यवहार नहीं कैसे न अंगीकार करना, न જોઈએ क्या जूनी प्रथम है न व्यवहार नहीं कैसे अंगीकार नहीं करना, क्यों? આમાં ऐसा है, व्यवहार नहीं कैसे अंगीकार करना, પણ અંગીકાર કરવાની ના પાડી છે એને માટે તો શેષનો પ્રશ્ન છે, व्यवहार के परमार्थ को और व्यवहार कैसे अंगीकार नहीं करना, क्यों न करना उसको, तो कहो ताका समाधान। समझ में आता है रण भाई? हाँ भाई सोचे कि नहीं कोई भी हरखू हाँ एम ऊपर छपके को एम नहीं ना पाड़े, बीजा ना पाड़े तुम्हारी सामर के ताका समाधान। निश्चय नहीं करी तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, भगवान आत्मा शरीर वाणी कर्म बद्धा से भिन्न जुदी चीज है, और स्वभाव नीति अभिन्न, अपना स्वभाव गुण पर्याय आदि से वो वस्तु अभिन्न है। समझ में आया? परद्रव्य से भिन्न है आत्मा, पर अपना स्वभाव गुण पर्याय है अभिन्न है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, स्वयं सिद्ध अपने से है, अनादि से स्वयं सिद्ध है, उसका कोई बनाने वाला द्रव्य का नहीं, गुण का नहीं, पर्याय का कोई बनाने वाला रचने वाला स्वयं सिद्ध वस्तु है। ताको जी न पहचाने, ताको जी नहीं पहचाने किसको? के परद्रव्य से भिन्न અને अपना स्वभाव शक्ति आदि से अभिन्न, इसको जो कोई न पहचाने इनको ऐसे ही कया करिए तो यह समझे नहीं। परथी भिन्न स्वभाव थी अभिन्न, परथी भिन्न स्वभाव थी अभिन्न, तो ये समझे नहीं। समझ में आया? तब उनको व्यवहार नहीं करी, जो है उपाधि नहीं है, असत्यार्थ है, झूठी है। समझ में आया? पण व्यवहार नहीं करी, शरीर आदि परद्रव्य की सापेक्ष करी। आ शरीर जो नारकी का शरीर हो जीव, मनुष्य जीव, आ देव जीव, एकंदरी जीव, बहेंद्री जीव, वनस्पति जीव, पृथ्वी जीव, एम शरीरनी अने वाणीनी जो आ 6 पर्याप्ति बांधीओ जीव, आ 4 बांधी जीव, आ भाषा बोले जीव है। कहते हैं कि व्यवहार आदि शब्द पड़ा ने, शरीर आदि परद्रव्यनी की अपेक्षा सापेक्ष करी नर नारक, नर मनुष्य जीव, नारकी जीव, देव जीव, त्रियन जीव, पृथ्वी जीव, पानी जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव, साधारण जीव, असाधारण जीव। साधारण समझते ने धर्मचंद जी? साधारण कौन? भगवान जाने। वनस्पति का 2 भेद है न, साधारण असाधारण। निरोधना जीव है साधारण है, एक शरीर में अनंत है, અને प्रत्येक शरीर लिम आदि है, पीपल आदि, तो उसमें प्रत्येक वो असाधारण है। असाधारण नाम एक शरीर में दूसरा जीव नहीं, एक शरीर में एक, उसको असाधारण अर्थात प्रत्येक अथवा पृथक, और एक शरीर में अनंत उसको साधारण कहते हैं। पर वो साधारण जीव असाधारण जीव तो व्यवहार से समझाने में आया। ओली पर्याय की शरीर की सापेक्षता लई, वाणी की सापेक्षता लई, मन की सापेक्षता ले लो ने। क्या संगनी जो मन वाला जीव, आ मन विना नो जीव मन वो जीव है, जीव तो जीव है, तो परद्रव्य से भिन्न ने अपनी शक्ति से अभिनय, पर व्यवहार से समझाया बिना परमार्थ समझे जाता नहीं। जीव के विशेष किए, जो जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव, नारकी जीव, देव जीव इत्यादि प्रकार लिए वहां के जीव की पहचानी भई
ये वो जीव है अंदर में, वो जीव है, वो जीव है, शरीर नहीं, नारकी का शरीर नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, पृथ्वी पानी का शरीर नहीं। अथवा एक बात वो हुई, शरीर वाणी मननी सापेक्षता करी जीव की पहचान कराने में व्यवहार बीच में आया बिना रहते नहीं। वो कारण व्यवहार से उपदेश किया है, समझाना है वो परमार्थ, जीव पर से भिन्न शरीर वो समझाना है। वो कारण से व्यवहार यही छते, असत्यार छते, आदरणीय नहीं छते। आया उपदेश कराया बिना रहते, दूसरी कोई उपाय नहीं, समझना चाहिए हम लोगों को। एक बताया, एक बोल। अथवा अभेद वस्तु विषय भेद उपजाए। देखो भगवान आत्मा अभेद वस्तु, उसमें भेद नहीं कोई, कि ज्ञान कहीं रहते हो, दर्शन कहीं रहते हो, चारित्र कहीं रहते हो, वीर्य कहीं रहते हो, असंख्य प्रदेश में अनंत गुण एक साथ अभेद है। समझ में आया? तो अभेद वस्तु है, अखंड वस्तु है, शरीर वाणी मन कर्म से भिन्न वस्तु अभेद, उसमें भेद उपजाए। ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय जीव के विशेष किए बताया कि जो भैया वो जानने वाला जीव, देखने वाला जीव, वो शांति उसमें श्रद्धा करने, श्रद्धा आस्तिक करते हैं ना, आस्था किसको है? ये आस्था करने वाला जीव, वो शांति वाला जीव, समझे? ऐसा अभेद चीज में गुण का भेद और पर्याय की पृथक भेद करके उसको बता मति ज्ञानी जीव, शुद्ध ज्ञानी जीव, केवल ज्ञानी जीव, अवधि ज्ञानी। समझ में आया? बराबर सुनते हैं, बराबर ठीक। अभेद वस्तु में भेद उपजाए, ज्ञान दर्शन आदि गुण और पर्याय रूप जीव के विशेष कहिए। देखो अचक्षु दर्शन की पर्याय हो जीव, चक्षु दर्शन की पर्याय वाला जीव, अवधि दर्शन पर्याय वाला जीव, भेद करके बताया। समझ में आया? सब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए थे, प्रकार में लिए थे, क्या कहते हैं, इत्यादि प्रकार लिए, हमारी गुजराती भाषा में क्या है, इत्यादि प्रकार सहित वहां के जीव की पहचानी भाई, उसको पहचान, हाँ वो आत्मा, वो आत्मा। समझ में आया? तीसरी बात, दो बात हुई, व्यवहार नहीं असत्यार्थ होते छते समझाने में आता है परमारथ, वो कारण व्यवहार आया बिना रहते नहीं, पर अंगीकार करने लायक। तीसरी बात वही बहुरी और निश्चय करी वितराग भाव मोक्ष मार्ग है। निश्चय नाम सत्यार्थ से देखो तो वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। राग पुण्य विकल्प व्रत नियम का विकल्प के शरीर की क्रिया कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। निश्चय करी वितराग भाव, शुद्ध चैतन्य प्रभु, सम स्वभावी, अविकारी, ऐसी दृष्टि ज्ञान ने रमण था, वो ये एक वितराग भावी एक मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तृण काल तृण लोक में और ताको जी न पहचाने वितराग भाव मोक्ष मार्ग, विस्मराग भाव मोक्ष मार्ग, वितराग भाव मोक्ष, ये तो न समझे, ताको ऐसे ही कया करिए तो ये समझे नहीं। समझ में आया? आप बहुत चीज ऊंची है, आप व्यवहार ने नीचे अवलंबी बात पंडित जी ऐसी निकाली है, मिथ्या दृष्टि दो को समझते नहीं, निर्धार करते नहीं, और हमारे दो ही समान सत्यार्थ है, दो ही समान ने बड़ी बे शब्द लिया है, आया नहीं कल, वो कहते हैं नहीं दूसरा कहते हैं अत्यारी, नहीं दो ही नहीं समकक्षी है, दो ही समान है, दो ही बराबर है, दो ही में एक हीनिक एक अधिक, ऐसा कोई नहीं। समझ में आया? उपादान निमित्त में कोई उपादान अधिक है, निमित्त कहीं कम है, ऐसी बात न लेना। आते हैं और तो का उसमें लेना, वरना तो भाग पाड़ते हैं कि नहीं निमित्त भी बराबर पूर्ण है, उपादान भी पूर्ण है, दो में उपादान अधिक ने निमित्त कम भाई આવે છે કે પ્રકૃતિમાં એમ આવ્યું છે नहीं भाई बराबर लेना। समझ में आया?
नहीं, निश्चय व्यवहार बराबर लेना को, उपादान निमित्त बराबर लेना को, एक ही बात है। समझ जी, उसमें आते आया, समझ में आया। कहते हैं कि नहीं, दो समान नहीं, दो सत्यार्थ नहीं, दो अंगीकार करने लायक नहीं, दो मार्ग नहीं। समझ में आया। अनेक माना के नहीं, उपादान निमित्त कार्य में भी दो समतुल रखना, दो में उसका टका ऐसा, इसका टका हीरा ऐसा नहीं रखना। कौन रखे सुन तो सही, अपनी पर्याय का कार्यकाल में अपनी पर्याय होती है तो निमित्त है, उसमें टका पका कहां से आया, निमित्त है तो कार्य होता है। एम व्यवहार है तो निश्चय होता है, ऐसा है नहीं। जैसे निमित्त हो तो उपादान है, व्यवहार हो तो निश्चय, दो ही बातें की है। समझ में आया। तो कहते हैं वो दूसरी बात है, वो तो होता ही है, निमित्त है, व्यवहार विकल्प व्रत आदि शरीर की क्रिया भी हो उसमें क्या है, पर वो कहीं आदरणीय है, उससे है तो अंतर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ऐसा एक जीव है तो दूसरा जीव है, ऐसा है, एक जीव है तो दूसरा जीव ऐसा है, एम व्यवहार है तो नीचे ऐसा है, दो एक ही बात है। समझ में आया। कहते हैं कि वितराग भाव मोक्ष मार्ग है, ताको न पहचाने तक ऐसे क्या करिए, तो समझे नहीं, तब उनको व्यवहार नहीं करी, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक व्यवहार नहीं करी। समझ में आया। क्या व्यवहार नहीं करी, तत्व श्रद्धान ने ज्ञान पूर्वक, व्यवहार नहीं से श्रद्धा तत्वार्थ में, व्यवहार नहीं से तत्व ज्ञान, ऐसा है उसमें अर्थ। बातों तो खरा क्या है, ऐसे कहते हैं। आई तो व्यवहार ना व्रत आदि नहीं व्याख्या करवी है ने, तो व्यवहार नहीं करी, बस इतना। तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, वो निश्चय तत्व श्रद्धा ने ज्ञान पूर्वक व्यवहार नहीं करी, तो क्या रखना पीछे, निश्चय नहीं करी तत्व श्रद्धा ने ज्ञान पूर्वक, निश्चय से सम्यक दर्शन हुआ हो, निश्चय से सम्यक ज्ञान हुआ हो, उसको हमें कहते हैं व्यवहार नहीं करी, परद्रव्य का निमित्त मेटने की सापेक्ष करी, तो व्यवहार नहीं आई लगाना, तो व्यवहार नहीं क्या बस रखना। पीछे तत्व श्रद्धा ज्ञान वो निश्चय है, सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान हुआ हो, वो पूर्वक व्यवहार नहीं से उसको व्रत कैसा है, ऐसी क्रिया से नीचे समझाना। समझ में आया। हाँ, व्यवहार नहीं करी तत्व श्रद्धा ने हम नहीं। आई तो तीसरा बोल की बात चलती है ना, मोक्ष मार्ग की। तो मोक्ष मार्ग में जो व्रत आदि को कहना वो व्यवहार आया, पर से कहते हैं कि ऊपर कहना किसको, कि जिसको तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन हुआ है, मेरी चीज राग रहित शुद्ध परिणाम आनंद है, ऐसी दृष्टि हुई है, और तत्व ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान, ज्ञान का वेदन में ज्ञानी हूँ ऐसा भान हुआ है, तो उसको व्यवहार नहीं करी, परद्रव्य निमित्त मेटने की सापेक्ष करी। व्रत में इतना इतना लक्ष्य छूटते हैं ना पर का, वो तो व्यवहार है। हो कहते हैं उसमें परद्रव्य की क्रिया का त्याग आत्मा में है नहीं, पर परद्रव्य का निमित्त अव्रत में परद्रव्य का लक्ष्य बहुत है। व्रत रहते हैं तो बहुत परद्रव्य से लक्ष्य करते हैं। इतना देखकर परद्रव्य का निमित्त मेटने की सापेक्ष करी, व्रतशील संयम आदि रूप वितराग भाव के विशेष दिखाए, खरे खरे विशेष उसका है नहीं, पर इसका भेद पार्क है, वितराग मार्ग मोक्ष है, उसको दिखाया। तो भैया देखो, ऐसा व्रत ऐसी क्रिया ऐसा हो, क्या वितराग मार्ग होता है, वितराग मार्ग होता है, पर उससे नहीं। समझ में आया। व्यवहार वितराग भाव विशेष दिखाए, तब या के वितराग भाव की पहचानी भाई। ओहो, ऐसी चीज हो जहाँ संयम हो, व्यवहार हो, व्रत हो, के अंदर वितराग भाव हुआ हो, तो व्यवहार उसको कहने में आता नहीं। व्यवहार वो निश्चय को समझाते हैं, अंतर वस्तु निश्चय निर्विकल्प वितराग श्रद्धा ज्ञान ने रमणता। समझ में आया। यहाँ ही प्रकार
અન્યત્ર ભી વ્યવહાર વિના એમ આ ત્રણ દ્રષ્ટાંત હતા. ત્રણ એ સિવાય જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રમાં થયેલા હો આયા यहाँ के है या ही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश का न होना जानना. तो गुरु का उपदेश सुनो तो ज्ञान होगा, वितराग की वाणी सुनो तो ज्ञान होगा. समझ में आया? ये शास्त्र का वांचन किए बिना ज्ञान नहीं होगा. ले समझ में आया? ऐसा व्यवहार की कथनी आती है, वो अंतर में उसका ज्ञान प्रकट हो, वो समझाने को आ बात कहने में आती है. समझ में आया? देव ध्वनि से ज्ञान हुआ, भगवान की दिव्य ध्वनि निकली और गंधर्व बारंग की रचना किया. वो सब व्यवहार से वो परमार्थ समझाने की बात है. गंधर्व की लब्धि तो अपने से प्रगटी हुई है, अंतर्मूर्त में बारंग चौथ गुरु की रचना. समझ में आया? एवा उपदेश आवेलो शास्त्रमा. भक्ति महाराज नहीं, भक्ति में उक्षम रस वरसे रे प्रभु तारा नयनमा आते कि नहीं? उपशम रस वरसे रे प्रभु तारा नयनमा कर कमलमा कृपा अनंत उभराय जो लो. कर कमलमा हृदय कमलमा अनंत कर उभराय. कर कमल सिर पर मूर्तिया उपजे लब्धि अनंत जो लो. भक्ति में आता है ऐसा सुना है भक्ति कभी? तो भगवान का हाथ पड़े जिसका ऊपर सिर ऊपर लब्धि उपजी जाए. सनातन जी वो आते, वो तो सब व्यवहार से समझाते हैं. लब्धि भगवान से उपजी जाए तो यहाँ भगवान ना समझ में सभी केवल ज्ञान पा जाए, सम्यक दर्शन पा जाए. पर व्यवहार से निमित्त से ऐसा कथन करके उसकी लब्धि जो उत्पन्न हुई हो उसको जब बताते हैं. समझ में आया? घना बोलता नहीं चाह रहे नहीं समझ में आवश्यक नहीं कहीं. हृदय कमल में दया आनंद भराय जो कर कमल में एवं चरण कमल में भक्ति रस वेले चले એવું આવે કઈ બધું યાદ રહેશે. ચરણ કમળ માં ભક્તિ ઇન્દ્ર આવીને હા હા લ્યો चरण क्या, ये तो जड़ से चरण पद को उसमें वो भाव आया तो समझ में आया, समझाने का भगवान क्या चरण को भक्ति किया ने तेरा पार हो गया. वो व्यवहार से परमार्थ समझाने का कथन है. समझ में आया? वही और यहाँ व्यवहार करी नर नारकादि पर्याय को जीव कहा. नर नु शरीर ओखायु ने आ मनुष्य नु शरीर, देव नु शरीर, आजीव 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 गाय निकले थे क्या? गाय नो जीव, घोड़ा का जीव, कुत्ता का जीव एम कहते में आते हैं. ये व्यवहार करी नर नारकादि पर्याय को जीव कहा. पर्याय शरीर तो पर्याय को जीव न मान नहीं लेना, पर्याय को न मानना है. तो समझाने की बात किया. हाँ देखो श्रोता को भी ये कहते हैं दो ही को. ऐसे नहीं कि वक्ता को व्यवहार नहीं अनुसरना, न श्रोता को व्यवहार अनुसरना, ऐसे नहीं. पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है. आ तो शरीर ने आत्मा में आम जुदी जुदा चीज એને એમ કહેવાય કે શરીર વાળો આત્મા, વાણી વાળો આત્મા, पर्याप्ति वालो पर्याप्ति वाला ऐसे कहते हैं ना. कहा निश्चय करी जीव द्रव्य जुदा है, देह में भगवान आत्मा तद्दन जुदो, तद्दन जुदो. એને એને કાંઈ સંબંધ નિમિત્ત નિમિત્ત સંબંધથી એને ઓળખાયું પણ સંબંધ છે કાંઈ. क्या चैतन्य अपनी पर्याय में प्रणमन करने वाला, क्या परमाणु वही क्षेत्र में अपनी पर्याय में प्रणमन करने वाला. एक समय में दो पर्याय भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपना कारण से अपने में होते, कोई के कारण से कोई कभी होता नहीं. शरीर चलते हैं तो आत्मा की पर्याय अपने से चलती है, शरीर की पर्याय उसके से चलती है. दो ही का भिन्न भिन्न कार्य समय समय में हो रहा. शरीर से भिन्न आत्मा तद्दन है. जुड़ा है ताई को जीव मानना एक बात. जीव का संयोग से शरीर आदि को भी उपचार करी. जीव कया जीव का संबंध है ना, शरीर ने संबंध जीव नो. शरीर वाणी मन ने पण जीव
गयो तो कहने मात्र है, कहने मात्र ही है। समझ में आया? एक बात, परमार्थ शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही सिद्धांत करना। ये परमार्थ शरीर जीव हो नहीं, ऐसी सिद्धांत करना। एक बात हुई, तीन बात में से एक सही सापेक्ष से बात किया और एक भेद से बात करते। अभेद आत्मा विषय ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, ज्ञान दर्शन आत्मा ऐसा भेद की, तो इनको भेद रूप नहीं जानी मानी लेना। यहाँ भेद रूप का जो सुखड़नी लाकड़ी है, उसमें सुगंध सुमालो तोल ऐसा के भिन्न भिन्न है उसमें, तो साथ में ये अभेद है। सुमावत वजन समझे, सुगंध सब एक साथ में है। कौन समझाने को तो देखो भैया, सुगंध है वो सुखाड़, अभेद में भेद करके बताया। भगवान आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन गुणों एक साथ ही अविनाभाव आत्मा में रहा है, उसको भेद रूप करी ज्ञान दर्शन आनंद पर्याय बताया। इनको भेद रूप न जान ही लेना। ये आत्मा में कोई गुण ने पर्याय जुदा नहीं है, अभेद वस्तु अखंड वस्तु है। है क्या वो दूसरी बात है। वो क्या है उसमें, क्या वो तो द्रव्याश्रय गुण है। गुण कहाँ के द्रव्य के आश्रय इतना कहा, पर कोई गुण जुदा न द्रव्य जुदा ऐसा है, अभेद ही है वस्तु। वो तो गुण का लक्षण बताया कि गुण कहाँ रहते हैं कि द्रव्य का आश्रय। गुण को कोई भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, गुण भिन्न है, पर्याय भिन्न, ऐसा नहीं। गुण से देखो तो आखा द्रव्य, पर्याय से देखो तो वही द्रव्य, द्रव्य से देखो तो वही। समझ में आया? समझा? भेद तो समझावने के अर्थ है। ये ज्ञान ने दर्शन ने आनंद समझावा माटे, उसमें द्रव्य में से जुदा नहीं। वो गुणाश्रय द्रव्याश्रय गुण वो पण भेद से कथन करने समझाया है। समझ में आया? आधार आधे भेद पाड़ना भी व्यवहार है। निश्चय करी आत्मा अभेदी है, निश्चय करी अभेदी। क्या अभेद का अर्थ? क्या ये गुण में पर्याय जो अभेद है, कोई गुण भिन्न भिन्न है। गांधी की दुकान में नहीं रहते हैं वो शू कहवाय धाणा जीरू ऐसा मसाला रखते कि नहीं, लाकड़ी में उलग कर खाना खाना खाने का नाक कर जुदा जुदा ऐसे आत्मा में खाना है। एक खाना में ज्ञान ने, दूसरा खाना में दर्शन ने, तीसरा खाना में चारित्र है। उसमें तो भिन्न भिन्न है, अखंड है। तो भिन्न ही असंग प्रदेश में अनंत गुण व्यापक, एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसा सर्व प्रदेश में अनंत गुण व्यापक अभेद वस्तु है। वो तो भेद पार कर नहीं समझते थे, समझाने को कहा है। तीसरी को जीव वस्तु मानना, अभेद को संज्ञा संख्यादि करी भेद का है। संख्या क्यों ने जीव द्रव्य एक गुण अनंत पर्याय अनंत, ऐसा संख्या करी। संज्ञा नाम जुदा पड़ा, जीव का द्रव्य का नाम जीव, गुण का नाम गुण, पर्याय का नाम पर्याय, ऐसा भेद का है। तो कहने मात्र ही है, भेद भेद अंदर है नहीं। संज्ञा संख्या समझे, संज्ञा संख्या क्या कहते हैं? संज्ञा नाम नाम, जब जीव नाम, ज्ञान नाम, पर्याय नाम, ऐसे नाम से भेद से कहा, वस्तु में कोई भेद है नहीं। संख्या आदि करी भेद का है तो कहने मात्र है। परमार्थ जुदे जुदे है ऐसा सिद्धांत करना, जुदा जुदा नहीं ऐसा सिद्धांत करना। वही परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा व्रतशील समाधि को मोक्ष मार्ग कहा। जितना जितना परद्रव्य छूटे है, इतना इतना मोक्ष मार्ग व्यवहार से कथन निमित्त से कहने में है। इन्हीं को मोक्ष मार्ग न मानी लेना। स्त्री कुटुंब छूटा, ऐसा छूटा, धंधा छूटा, फलानु छूटे, हम कहते न इतनी तो निवृत्ति मिली। क्या है निवृत्तो? एમાં कहाँ निवृत्तो तो ये तो निमित्त है, समझाया। निमित्त मिटने निमित्त पर लग जाता कुछ चलता है ना, मिटने की मटारू, इस भाषा व्यवहार से क्या है? निमित्त ने क्या मटारना है? पर इतना इतना व्रत में बहुत लक्ष्य पा जाता थे, पर द्रव्य पर, व्रत में अल्प द्रव्य पर ओछे में जाते, इतना पर द्रव्य का लक्ष्य छूटा। ये अपेक्षा से शरीर की क्रिया भी ऐसी हुई।
समझ में आया? विषय कसाय, पैसा રાખના हाथ से, ऐसा लेना फैला, ये બધું छूट गયું। समझानो? शरीर से साग काटता थे, काम करते थे, फलन करते थे, बोलते थे लाओ साग देव काम, ये सब हट गया। समझाने? वो निमित्त का मिटने की अपेक्षा से व्रत आदि को समझाने मोक्ष मार्ग न मानी लेना। कया करूं पण माने न लेऊं। जाते परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा का हो तो आत्मा परद्रव्य का करता हरता हो जाए। जो मां सिद्धांत परद्रव्य एक रत्कन का भी मैं ग्रहणों और छोड़ू, निमित्त की अपेक्षा उसको छोड़ू लिया, आत्मा में है नहीं। परद्रव्य का ग्रहण करना छोड़ना हो तो आत्मा पर में ग्रहण करते ग्रहण छोड़े, ग्रहण करें छोड़े, जड़ हो जाए, परद्रव्य में हो जाए। पर का ग्रहण करता छोड़ना आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा का हो तो आत्मा परद्रव्य का करता हरता हो जाए। लो पर की दया पाली, उसने हिंसा छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, जगरात का धंधा छोड़कर सेठी यहाँ बैठे, ऐसा बड़ा व्यवहार करने में आता है। लोच करे छे, बोले छे, भाषा में छे, फलानु छे, लोच કર્યા, લોચ કહેવાય। હું લોચ કરે છે? કોણ કરે? એ તો જડની ક્રિયા છે। એ શું આત્માથી થાય છે? સમજ में आया? ઓહો, ભારે ભાઈ સાધુ લોચ છે। એ વ્યવહારથી સમજાવવામાં આવે છે। વ્યવહાર કર્યો આટલો આટલો 5 अपवास 6 अपवास 15 अपवास में छपा 5 10 गौ चलते हैं। सवेर में 10 गौ, सांझे 10 गौ। वो तो सब चले कौन ने मुके कौन? ये तो क्रिया पर की है उसने, उसमें उग्रता पुरुषार्थ क्या है वो तो समझाने की बात किया मैं आया। वो क्रिया क्रांत से धर्म है ऐसा मान लेना नहीं। समझानू कहा कोई द्रव्य के अधीन है नहीं। देखो, एक परमाणु दूसरा परमाणु के अधीन नहीं, एक जीव दूसरा परमाणु के अधीन नहीं, एक जीव दूसरा जीव के अधीन, एक परमाणु दूसरा परमाणु का अधीन नहीं, स्वतंत्र है सब। वो आ राखी ने बदे अर्थ करना कि नहीं? એવું પણ અહીં થયું આ નદીનો પ્રવાહમાં જો તણાણો અને આમ થયું તેમ થયું ફલાણું થયું, પણ સુન તો સही આ વાત રાખીને ત્યાં है कि दूसरी बात है? समझ में आया? नदी का पुर में चला गया देखो जोर, एम कर्म का जोर में चला गया देखो कर्म का जोर। आया था ना? पर वो तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? वस्तुस्थिति थी वो तो अपना पुरुषार्थ की कमी से क्या चले जाते हैं और अपना पुरुषार्थ से कमी से रुकते हैं, नहीं के पर के कर्म के कारण से रुका है। बात सब झूठ है। समझ में आया? मति ज्ञान क्यों नहीं खिलते हैं? भाई हमारा ज्ञानावरण का जोर है। जन कहते हाँ, तो कहने में आता है, और ऐसा है नहीं। अपनी पर्याय में घृणापने प्रणमता है तो ज्ञानावरणी को निमित्त रूपे उदय कहने में दूसरी कोई बात है ही नहीं। ज्ञानावरणी परद्रव्य अपना ज्ञान गुण की पर्याय को हरे करे लूटे निकाल मने नहीं करता है जो न किन न बोला कि नहीं ज्ञानावरणी कर्म कुछ करते नहीं ऐसे कहते हैं। समझ में आया? क्यों है? नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं। ज्ञानावरणी न हो तो हिणाधिक पर्याय अपने में होती नहीं। माटी कर्म के कारण से हिणाधिक पर्याय है। आया कि नहीं? अरे आती पण मार्गनी लूटम लूटा। समझ में आया? वो कहते हैं सोनगढ़ वाले नाम लिया था शरीर का। एक कहते हैं ज्ञानावरणी कुछ करते नहीं, वो तो अपनी योग्यता से ज्ञान की हीनता और अधिकता होती है। क्या सच है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? अंगधारी कहे तो ठीक नहीं। हाँ, समझ में आया? आई कहते हैं कि कोई द्रव्य के अधीन है नहीं, अने कोई आत्मा परद्रव्य का करता हरता है नहीं। या तो आत्मा से लिया तो परद्रव्य का करता नहीं, પછી सामान्य सिद्धांत लिया। पहले आत्मा परद्रव्य का करता हरता नहीं ऐसा लिया, પછી सामान्य सिद्धांत लिया। कोई द्रव्य के अधीन नहीं, એટલે कर्म के अधीन आत्मा नहीं, आत्मा के अधीन कर्म नहीं,
शरीर के अधीन आत्मा नहीं, आत्मा के अधीन शरीर नहीं। सब अपनी अपनी पर्याय के काल में स्वतंत्र है। वो समझ में आया? कहते आत्मा अपने भाव राग आदि है। देखो अपने में जो राग द्वेषादि भाव है तीन को छोड़ी, समझाना है ना। वितरागी हो है, पर को क्या छोड़ना एम कहते हैं। स्त्री छोड़ी, कुटुंब छोड़ा, धंधा छोड़ा, व्यापार छोड़ा, ऐसा छोड़ा, आहार छोड़ा, पानी छोड़ा, दूध छोड़ा, रस छोड़ा। समझ में आया? क्या छोड़े? ये तो निमित्त का कथन से समझाया कि इतनी जितनी छुट्टी चीज जितना राग घट गया है इतना बताने को बात कहा। पर का ग्रहण त्याग आत्मा में समझ में आया? यार करते हैं क्या? आत्मा अपने भाव राग आदि तीन को छोड़े, ये छोड़े, ये बड़ व्यवहार नहीं से बात है, समझे? पर वो छूटती नहीं है ना, छूटते इतनी अपेक्षा, ये तो फिर बताओ। बोली पर वस्तु कहीं छूटी जाती नहीं ना, छूटते हैं स्वभाव की एकाग्रता से, छूटते हैं अपनी प्रिय में, वो अपेक्षा से छोड़े है वितराग भाव करे, ऐसा कहने में है। और तो कथन शैली तो चाले ने, पर का ग्रहण त्याग नहीं, इतना बताना है। राग का त्याग राग का ग्रहण करते हैं, अथवा स्वभाव का ग्रहण राग का त्याग, ये इतना करते हैं। पर का ग्रहण त्याग करे, ऐसी तृण काल तृण लोक में इंद्र में भी ताकत, यानी इंद्र की ताकत नहीं कि दुनिया का कोई रत्न फेर दे। समझ में आया? राग आदि छोड़ी वितरागी होए, सो निश्चय करी वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। खरेखर तो जो खरी नाया वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। राग पुण्य विकल्प आते हैं, मोक्ष मार्ग नहीं। आटली बात स्पष्ट पंडित जी पण शास्त्रમાંથી निकाल કરીને बताते तो कि नहीं, ये नहीं, वो निश्चय की बात करते, व्यवहार दूसरा रही जाता। हजी तो देवी देवला मानवान, आ मानवान, पद्मावती શું કહેવાય તમારી कालिका, कालिका है ना? अरे कालका फालका क्या मुनि है क्या? है ख्याल समझ में आया? अरे देवी तो तेरी सरस्वती ज्ञान देवी अंदर पड़ी है। ये शक्तियों सब आत्मा की देवी है, पर में देवी फेवे है नहीं। जैन ने एवं देवी देवला ने मानना मोटी भ्रमणा भ्रमणा भ्रमणा, समझे? खेतरपाल ने एवं कई बताइए आवान होता है तो कि हम भक्ति करते तुम भी आओ, इतना है। हमारी साथ भक्ति करो तुम, ऐसा है। हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारा सब समाज आकर भक्ति करो, वो बात उसमें क्या है? बुला तो करता भावना विशाल हो गई है तो हम भक्ति करते हैं, सब देव लोग भी भक्ति करो। उसमें देव की प्रतीत आई और देव को भी साथ में हो तो सब परमात्मा की भक्ति करिए, वो बात बताते हैं। देव ने आदर करना है, समझ में आया? ऐसी बात है। देवी देवला एवं खेतरपाल ने पद्मावता ने हारा कौन जाने एवं लाकड़ा गिरिया थे ने पद्मावती सपना में આવે ऐसा के जाए। अरे पर तारो आत्मा છે कि नहीं? पद्मावती है? गपे गप है, औरता भी ऐसी हो कौन नवरी છે અને હોય तो देवी છે ये अमुक जातनी, एमा आत्मा ने यूं के आदरण करने का क्या है? समझ में आया? तो देरार में उसको बैठ पर धराना અને घाघरा बराबर पहराना, घाघरा पहरा ने लुगड़ा, बहुत लुगड़ा कपड़ा। एक गांव में गया तो भगवान तो क्या हंता गेला, चारी को देवियों ना घाघरा दिखाई बताए। घाघरा कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ये दिखाए एला पर आ તમે જૈન થઈને દિગંબર થઈને આ क्या करते हो? अरे भगवान तो क्या एक पड़िया रहे, चारी को लुगड़ा लुगड़ा कपड़ा, देवियों देवियों કેટલી જાતની देवियों। अरे એને આ મોક્ષ માર્ग ક્યાં સમજાય?
એને શરીરથી ભિન્ન આત્મા કોઈ દ્રવ્ય નું करता हरता है नहीं। देवी क्या करे, सो आत्मा का पुण्य बिना कोई आप सकते हैं और पाप बिना कोई विघ्न कर सकते हैं, इन काल में नहीं। अरे बाहर में विघ्न, वो विघ्न क्या है, अंतर में विघ्न करने की कोई की ताकत नहीं। बाहर में तो कोई पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता आ जाओ तो उसमें आत्मा की क्या है। सातवीं नरक में इतनी प्रतिकूलता है, सम्यक दर्शन पाते हैं। सातवीं नरक में सम्यक दर्शन नया अनंत काल में नहीं पाया, ऐसा पाते हैं। प्रतिकूलता क्या करे, और अनुकूलता भगवान का समुद्र में मिथ्या दर्शी होकर बाहर निकल जाते हैं। ये अनुकूलता और सातवीं नरक की प्रतिकूलता कोई द्रव्य का करता हरता। समझ में आया। वितराग भावनी के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपण है, कदाचित पूर्ण वितराग थी या केवली, उसको तो कदाचित कार्य कारणपण एમાં नहीं। नीची दशा में वर्तना विकल्प है और निमित्त शरीरादि क्रिया, उसमें कार्य कारणपणा निमित्त है। कदाचित गया हो, पूर्ण में हो ही नहीं। समझ में आया। નીચે વ્રતાદીને કદાચિત કોને, વિતરાગ ભાવને વ્રતાદીને ત્યાં સુધી સાધક है ત્યાં સુધી, પણ વિતરાગ ભાવ પૂર્ણ हो गया तो कहीं व्रतादीना निमित्त પણ છે नहीं। व्रतादिक ने અને वितराग ने कदाचित जब लग साधक है तो ત્યાં ऐसा विकल्प उठते हैं, ऐसी देह की क्रिया पण हो जाती है। कारण कर्म है ताते व्रतादिक को मोक्ष मार्ग है, सो कहने मात्र ही है। એ કહેવા માત્ર છે વ્રતાદિત શીલનાદિ ક્રિયા, એ કહેવા માત્ર, જેમ શરીર ને આત્મા કયો કહેવા માત્ર, એમાં વ્યવહાર ને મોક્ષ માર્ગ કહેવા માત્ર છે। આ બધે અર્થ કરવો, તમે ત્રણેય ઠીક ને, ત્રણેય કહેવા માત્ર। એક શરીર ने आत्मा को कहवा मात्र, एक ज्ञान दर्शन से भेद पाड़ना वो कहवा मात्र, वितराग भावना विकल्प आदि जो निमित्त है उसको कहा वो कहने मात्र है। वस्तु स्वरूप ऐसा। समझ में आया। परमा है क्यों किया, 2 बार किया ने, तुम्हारा ख्याल न रहा। वितराग भाव सर्वज्ञ को हो, उसको तो निमित्त कार्य कारण है ही नहीं। पर कदाचित कहा, निचली दशा में निश्चय भी वितराग भाव की श्रद्धा ज्ञान है, और कहीं व्रतादि का विकल्प शरीर की क्रिया भी नीचे है, ऊपर नहीं। वितराग हो त्या व्रतादि हो ही है, ऐसा नहीं। समझे, सीधी कदाचित शब्द पड़ा ने। हाँ, नीचे व्रत 4, 5, 6 आदि हो तो उसको राग है, ऐसी क्रिया है, निमित्त में पूजा। અને વિતરાગ ભાવ जितनी दृष्टि आदि हो, वितराग भाव है, उसको तो कार्य कारण व्यवहार से कहने में आता है। क्या व्यवहार कारण कार्य व्यवहार, ऊपर वितराग भाव निकला हो त्या तो व्रत है नहीं। ये तो है क्या प्रश्न पहला नो। ताते व्रतादि को मोक्ष तो सो कहने मात्र है, परमार्थी बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं। बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग शरण काल में नहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना, ऐसा ही श्रद्धान श्रेणी में लिया, ऐसा ही श्रद्धान करना। बोले मैं शरीर सापेक्ष बात किया, अपन शरीर से भिन्न ऐसी श्रद्धान करना। ज्ञान दर्शन भेद से समझाया, अपन भेद नहीं ऐसी श्रद्धान करना। व्रतादि की क्रिया आदि मोक्ष मार्ग नहीं ऐसी श्रद्धान। इसलिए बात करी थे ने। हाँ, ऐसे अन्यत्र भी व्यवहार नहीं का अंगीकार करना, अंगीकार जान ही लेना, यहाँ ये करना कहते। ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहार नहीं का अंगीकार न करना, हम जान ही लेना। कोई ठिकाने व्यवहार अंगीकार करना नहीं, ये न शब्द चाहिए, जूनी में नहीं। ये तो क्या होगा પણ ઓલામાં પાઠમાં મૂળમાં હા, એ તો એમ આવે। अन्यत्र भी व्यवहार नहीं का अंकार करना जानी लेना, એટલે व्यवहार नहीं आदरणीय है नहीं एम जानी। ये तो पहला अर्थ एम करता ही नહોતું, એનું ખબર પડે છે। પછી ન નીકળ્યા ત્યારે મૂળ પ્રશ્ન નીકળ્યા, मूल में टोडल मल की मूल है ना प्रश्न, हस्ताक्षर की प्रश्न में न पड़ा है, बहुत दोस्त ना वो तो उसका फोटा पड़ लिया है सारा, उसमें मार्ग प्रकाश का मुंबई में फोटा पड़ लिया अपने तरफ से। 3 प्रक्रिया है,
एक प्रति यहाँ रखी है मुंबई, एक यहाँ रखी है, एक जयपुर दे दी, उसको रक्षा में तो 3 बनाया यहाँ से। अक्षर अक्षर फोटा ले लिया है मुंबई में। हाँ, तो अक्षर चढ़वाए रहे, उसकी जो पाठ है ना, समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश बहुत चीज, क्योंकि हमें सबका खुलासा सादी भाषा में बहुत किया है। ऐसा तो कोई श्वेतांबर में एक शास्त्र भी ऐसा नहीं कि जिसमें से ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। साधु ना बनावेला में एक शास्त्र आવું नहीं है, वो ऐसा नु दृष्टि से रखना। यह प्रश्न जो व्यवहार नहीं परको उपदेश विषय कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधे, दूसरा प्रश्न यारे व्यवहार नहीं परको उपदेश से कार्यकारी है ना, उपदेश देना इतना ने अपना भी जी प्रयोजन साधे कि नहीं, व्यवहार से अपना प्रयोजन का उससे कुछ होता है कि नहीं, उसका उत्तर आप भी यावत जब लग निश्चय नहीं करी परूपित वस्तु को न पहचाने हो या वजन से तावत व्यवहार मार्ग वस्तु का निश्चय करे, निश्चय पावे ये बात अहिया नहीं। अहिया तो जब लग वस्तु स्वरूप जो निश्चय है, शरीर से भिन्न अभेद गुण अभेद शक्ति वितराग मार्ग में है, ऐसा न पहचाने तावत तब लग व्यवहार मार्ग करी विकल्प द्वारा उसका वस्तु का निश्चय करना। निर्विकल्प वस्तु एकदम न समझाए तो उसे विकल्प द्वारा निर्णय करना है, आदरणीय है ही नहीं विकल्प, वो तो कहते हैं यहाँ भी कहेगा। ताते निचली दशा विषय आपको भी व्यवहार नहीं कार्यकारी, क्षमा कार्यकारी नक्की करने में पहचानने में एम कहते हैं। परूपित वस्तु को न पहचाने तावत व्यवहार करी वस्तु का निश्चय करे, वस्तु को पहचाने, ऐसी निचली दशा विषय आपको भी अपना विकल्प से निश्चय करे, ऐसी अपेक्षा से व्यवहार से कार्यकारी कहने में आया। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानी, देखो ये विकल्प से निर्णय किया तो उपचार मात्र है, शास्त्र से निर्णय किया, पर से निर्णय किया तो બધા उपचार से है। समझ में आया? व्यवहार को उपचार मात्र मानी ताके द्वारा वस्तु का ठीक करे, ताके द्वारा निश्चय जैसी चीज है ऐसा निश्चय करे तो कार्यकारी व्यवहार से कहने में आता है। और निश्चय व्यवहार भी सचभूत मानी, वो भी निश्चयवत व्यवहार साचो, ये राग पण साचो, रागती पण काम थाय। समझाय? निर्णय કરવામાં राग भी काम करे, एम ज राग ऊपर सर्वस्व छोड़ी दे विकल्प ऊपर। निश्चयवत व्यवहार को भी सचभूत मानी, वस्तु ऐसे ही है, व्यवहार से भी निश्चय का मान होता है, ऐसे मान ले, ऐसा उल्टा अकार्यकारी हो जाए, न्या रुकाई जाए, राग निमित्त बस गुरु समाज में મળશે, શાસ્ત્રની વાંચણીથી મળશે, ભગવાનના સમૂહથી મળશે, અહીં મહાવિધિમાં જાય તો મળશે। समझ में आया? क्या रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो उल्टा करके तो ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय विषय कहा, देखो बोलो। केवलम वैसे मानवतेव सिंहो यथा भगवद्भगवदीप सिंहस्य देखो क्या थी क्या गाथाओं लईने मेल मिलान क्या है। तो पुरुषार्थ शुद्धि उपाय अमरचंद्राचार्य महाराज जो
समय सार, प्रवचन सार, पंचराशिका एक टीकाकार, उसने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय बनाया, एक तत्वासार बनाया। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो चरणान योग का ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसमें ऐसा कहा, मुनिराज अज्ञानी के समझावने को और सत्यार जो व्यवहार नहीं था को उपदेश है। अब दूसरी चली, वो 11 गाथा ने 12वां कथा चली, दूसरी बात है। आ तो परने समझावा में के व्यवहार थी समझावे, अज्ञानी ने व्यवहार थी समझावे, समझ में आया। 12वीं गाथा में जो चला समय सार में, ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, पीछे राग आदि रहा, उसको जानने लायक ऐसा क्या कहा है, यहाँ सम्यक दर्शी लेना 11-12 में व्यवहार का जानने वाला कहा हो। आ तो ज्ञानी को समझाने को मुनि व्यवहार से कथन करते हैं। समझ में आया। और जहाँ ऐसे लगाते हैं कोई 12वीं का था, देखो अज्ञानी ने समझावानो ये व्यवहार से, वैसा अर्थ किया है। वो है ना क्षीरसागर, क्षीरसागर है ना, उसने ऐसा अर्थ किया है समय सार में 12वीं कथा का, अज्ञानी को समझाने को व्यवहार। यहाँ अज्ञानी को समझाने की बात क्या है, यहाँ तो सम्यक दर्शन निश्चय से अपना स्वरूप राग से पृथक का भान हुआ, अभी अल्प पर्याय राग आदि है, उसको बराबर जानना, जाने लो प्रियो ते काले ते प्रकार की पर्याय प्रकट था, ये मुझ जानवानो कार्य क्या रह जाए बस। ये ऊपर से निकाला है, ये बात सही बता रहे नो बात। मूल गाथा में तो सम्यक दर्शन सहित नहीं बात है, पर पहले से ऐसा जिसकी पास से जिन उपदेश मिले ना, तो वितरागता का उपदेश मिले जिसकी पास है, हाँ उसकी बात सुनना, उस आया ने वो है ना यथार्थ उपदेश, वितराग मार्ग का यथार्थ उपदेश। इतनी तो परीक्षा उसको होनी चाहिए कि नहीं। समझ में आया। कहते हैं मुनिराज अज्ञानी के समझावने को असत्यार्थ अभूतार्थ जो व्यवहार में ताको उपदेश है, केवल व्यवहारी को जाने हैं, ताको उपदेश देना योग नहीं। ये व्यवहार की उपदेश दी तो, और व्यवहार कोई पकड़ ले, उपदेश देने के लायक नहीं, उपदेश समझने के लायक को। ठीक क्यों किया तुम्हें व्यवहार से, पर खांबलने आवे तने समझावा में टिकेंगे तुम। समझ में आया। केवल व्यवहारी को जाने हैं, हाँ जो आया कि नहीं व्यवहार है कि नहीं व्यवहार, क्या व्यवहार बिना नीचे होता है, तुम कहते हैं कि नहीं व्यवहार के समझाना पड़ता है, तो व्यवहार इतना तो लाभ क्या ना समझना का काय हुआ कि ना, वो व्यवहार से समझाया ने, व्यवहार का अनुसरण छोड़कर नीचे से समझा, सब व्यवहार से समझाया, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया। केवल व्यवहारी को जाने हैं, ताको उपदेशी होना देना योग नहीं। जितना कहेगा हो आचार्य इतनी संकुच दृष्टि तो लायकात कहते हैं भैया। अरे तुम व्यवहार से, जैसे हम तो दाखलाते हैं, ये वचन गुप्ति का क्या फल है, ऐसा मुनिराज बोलते हो। वचन गुप्ति से ऐसा लाभ है, मौन रहे तो ऐसा लाभ है, इसमें एकाग्रत होती है, फलाणु के वगैरह। ત્યારે બોલો સાંભળનારો કે તમારા તમે કેમ વચન ગુપ્તિ કરતા નથી, તમે કેમ બોલો છો? અરે તું નાલાયક છો। સમજ में आया। તમે તો વચન ગુપ્તિ નો લાભ બતાવો ને વચન ગુપ્તિ તો કરતા નથી। સાંભળને મારા તો આચાર્ય ને એમ કે છે વિકલ્પ અલમ વિકલ્પ ને છોડો, તો તમે કેમ વિકલ્પ કરો છો તારા શાસ્ત્ર લખવાના? અરે સાંભળને મારા નિષેધ વર્તે છે એ તો આવે છે। જો ત્યારે તમે કેમ બીજા કઈ રાગ કરે તમને ખેદ થાય છે, અને તમને આ વિકલ્પ આવે એનો કઈ ખેદ સાંભળને હવે સુનતો છે। ये राग आवे છે એના काल में जानने वाला जानते हैं, आदर है नहीं। जो तो तुम्हें वचन गुप्ति नो लाभ बतायो એ નાલાયક છે કે છે। એમ વ્યવહાર ने पकड़े ने व्यवहार से उपदेश करने में आया तो व्यवहार को पकड़ ले। व्यवहार में अभीति आयु नहीं, व्यवहार ज ने બધું જાણી લેते ने व्यवहार नीचे ही થઈ પડ્યો तो उपदेश ने लायक है नहीं।
समझ में आया? केवल व्यवहारिक को जाने, उपदेश देना योग नहीं। ऐसे जैसे जो साचा सिंह को न जाने, ताकि बिलावी सिंह है, नींदड़ी चलती जाती थी बिल्ली कि देखो भैया ऐसा सिंह होता है, तो उसको बिल्ली सिंह हो जाए, समझने लायक नहीं। वो तो बिल्ली से सिंह ऊपर दृष्टि लेना है कि सिंह ऐसा चटपटा पटा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, वो नहीं तो उसने यथार्थ क्या है खबर नहीं, व्यवहार से उपदेश कहने में आया, पकड़ लिया, बस ऐसे। व्यवहार आश्रय है नहीं, समझाने को आते हैं, पर आदरणीय साचा सिंह को न जाने ताको बिलावी सिंह है, तैसे जो निश्चय को न जाने ताको व्यवहारिक निश्चयपना को प्राप्त होता है। व्यवहार को जाने, निश्चय को जाने नहीं। निश्चय को तो न जाने क्या चीज पर से भिन्न है क्या, और व्यवहारिक निश्चयपना को प्राप्त होए जो એને તો વ્યવહાર નિશ્ચયપણું થઈ ગયું, એટલું સ્પષ્ટ કર્યું છે। यहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहे, अरे आयु તમે જયારે આટલું બધું કહો તમે વ્રત બધ છોડી દેશો? हाँ बोले હવે यहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहे, अज्ञानी मुंड तुम व्यवहार को असत्यार ही कहो, दे बोल दिया। व्यवहार को असत्यार झूठों ने ही कहो तो हम व्रतशील समाधि का व्यवहार काय को करे? તમે કહો છો કે હે એના સચાર તો હવે અમે વ્રતના નિયમને શીલમને એવા શું કરીએ રાગ? વાહ, ખરીજાને તો કોણ ના પાડે છે? ખરીજા તો બહુ સારી વાત, પણ નીચલી ભૂમિકામાં કરે નહીં। काय को करे? हाँ सब छोड़ देंगे, हम तो सब छोड़ने बैठेंगे, क्या छोड़े? को कहिए किचु व्रतशील आदि का नाम व्यवहार नहीं, ये व्रतशील आदि का कोई व्यवहार नहीं। इन्हीं को मोक्ष मार्ग ना व्यवहार है। ये पहले आई थी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को व्यवहार नहीं, उसको मानना का व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार है नहीं है मानना, उसका नाम व्यवहार है। वो कोई प्रवृत्ति व्रतशील समाधि का नाम व्यवहार नहीं, ये तो परिणति अपनी, निश्चय से अपनी परिणति है। इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार छोड़ दे, मानता छोड़ी दे व्यवहार नहीं। आ व्रत ने नियम ने शील ने पूजा ने भक्ति मोक्ष मार्ग है, मानता छोड़ी दे। शू छोड़ी तू वस्तु छोड़ी दी, छोड़ी ने क्या कही? समझ में आया? बहुरी ऐसा श्रद्धान करी तो इनको तो बाय सहकारी जानी उपचार से मोक्ष मार्ग गया। कैसे है कि व्यवहार छोड़वा युग है, निश्चय आदरणीय ऐसा हुआ, ऐसा श्रद्धान करी इनको तो बाय सहकारी जानी उपचार मोक्ष मार्ग गया। देखो केवी आ सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? व्यवहार छोड़ने लायक है, व्यवहार है, व्यवहार सत्यार्थ है, ऐसी सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत करी जो इनको तो बाईस ये भी श्रद्धान हो तो व्रतशील आदि को बाह्य सहकारी जानी उपचार से मोक्ष मार्ग कया। ये तो उपचार थी कया है, परद्रव्य आश्रित है, तो परद्रव्य आश्रित राग आदि है, वो कई मोक्ष मार्ग है। माटी एने मोक्ष मार्ग मानव छोड़ी दे, व्रत छोड़ी ने क्या चाहिए, सुपरिणाम ने छोड़ी ने क्या चाहिए? हीरो तो बराबर है, नहीं तो हेठे उतरी जाए पाप में। ये विशेष बात करते हैं।